आज कुछ नया नहीं करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। हेलो। ओके सर। ये एक प्रॉब्लम है जो कि आयलर्स मेथड के ऊपर है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको हमारे साथ साथ यस। बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके। पहले तो हमें बताइए कि फार्मूला क्या होगा। दिस यूजिंग द आयलर्स मेथड टेकिंग स्टेप साइज इज 0.1 and the approximate value of y obtained corresponding to the x is equals to 0.2 for the initial value problem dy dx is equals to x square plus y square and this is y0 is equals to 1, ठीक है। तो यू नो दैट फार्मूला क्या होता है आयलर्स मेथड में। यस सर। बताएं सर। हाँ, फार्मूला बताओ। वाई एन इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। एक डायरेक्ट फार्मूला बताइए। वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच वाई एन माइनस वन प्लस एच प्लस एच एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एन माइनस वन एक्स नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एच इंटू एट। फिर और कोमा वाई एन माइनस वन। वाई एन। यस सर। अब एक चीज समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है y0 = 1, है ना। ठीक है। यस तो सर। इट मीन जीरो फॉर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन। दैट इज 1। और इसको y0 से डिनोट करते हैं, दिस इज y0, है ना। ठीक है, तो दिस यस सर। इम्प्लाइज वी आर गिवन दिस इज फंक्शन की वैल्यू एट x0 इज जस्ट इक्वल टू y, ये दिया है। वन। सॉरी। तो जब हम फंक्शन की वैल्यू एट x1 कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज डिफाइंड विद y1। इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू हम x2 पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज डिफाइंड इज y2। तो वाई टू। है ना। तो इट मींस कि जो yn है, दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट xn, है ना। दिस इज yxn इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज योर yn। So they are finding the value of this point at point 0.2 when x is equals to 0.2. Okay. तो यस सर। हाँ, तो इट मीन दैट वी हैव दिस, इट मीन दैट कि हमारे पास क्योंकि x जो n है ना, वो x, ये जो यहाँ पर है, ये चीज हमारे पास xn-1 है, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्स एन है वो इस तरीके से डिफाइंड है। दिस इज एक्स एन इज जस्ट इक्वल टू दिस इज योर एक्स नॉट प्लस एन टाइम्स ऑफ एच, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमें हमें पॉइंट बनाना है .2, मतलब ये है ना। तो ये एक्स नॉट तो जीरो है, प्लस का एन। अब एन कितना रखा जाए कि, और यहाँ पर एच बराबर कितना गिवन है, गिवन है एच इज जस्ट इक्वल टू 0.1, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो विल हैव 0.1 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.2, है ना। यस सर। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड दिस y2, है ना। इसका मतलब इसको हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड इटरेशन हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करेंगे टू कैलकुलेट द सेकेंड इटरेशन, ओके। तो यस सर।
हाँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। दिस इज y1, तो y1 क्या हो जाएगा? दिस इज y0 प्लस का, दिस इज h इंटू एफ ऑफ, देखिए हम n की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 - 1 इज 0, इसका मतलब इट विल बी x0 कामा y0। क्लियर? यस सर। तो हाँ, और ये जो एफ एक्स कामा है वो क्या रहता है? दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, जो भी स्क्वायर। डी बाई डी एक्स हमारे पास यस। निकल के आया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक। तो यहाँ पर जो डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी जगह पर रखेंगे, तो दिस इज योर y1 इज जस्ट इक्वल टू y0। y0 का मतलब है 1, एंड h का मतलब है 0.1, एंड दिस इज f ऑफ x0 का मतलब है 0, और y0 का मतलब है 1। तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं, तो f ऑफ 0, 1, it will be 0 plus 1 का स्क्वायर मीन्स 1। So here you will get this is your 1 plus का 0.1 into 1, वन। so it यस। means it will be 1.1, है ना? तो यस y1 सर। जो है तुम्हारे पास 1.1 हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो नाउ नाउ जो y2 कैलकुलेट करने जाओगे तो यू विल हैव नीड y1 एंड प्लस h, दिस इज f ऑफ x1, है ना? या यू कैन से एक्स यस नॉट सर। प्लस का h कामा y1। ठीक। इट मीन दैट यू हैव नीड y1, दिस इज योर 1.1 प्लस h 0.1, एंड दिस इज ब्रैकेट में एक्स नॉट, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट पॉइंट वन वन। होगा। ठीक है, तो पॉइंट यस। वन का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस ऑफ 1.1 का होल स्क्वायर, समझ में है? तो इट विल बी यस सर। 1.1 प्लस 0.1, एंड दिस इज 0.01, एंड दिस इज योर 1.21। So it will be what? This is 1.1 plus का, this is 0.1, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 1.22, ये होगा। यस सर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो it will be 0.122। Now you add this, so you will get 1.222। Okay, so this is actually y2, है ना? तो y2 ही हमें ओके। कैलकुलेट करना था। So this is y2 is nothing, this is your function की वैल्यू एट द पॉइंट 2। यस सर। Okay, that is your y of x2। तो यहाँ पर हमारे पास देखो है ऑप्शन में आंसर 1.22, तो इट विल बी हैव दिस। सी ऑप्शन। ओके, यस सर। तो एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है सर। देख लेते हैं सवाल। हम्म। सर ट्रंकेशन एरर और एरर में कोई फर्क है क्या? कौन डिफरेंस सी? है? ट्रंकेशन एरर और एरर। ट्रांसलेशन मतलब कौन सी एरर बता रहे हैं? ये ट्रंकेशन, TRUNCTION। देखिए, एक तो एब्सोल्यूट एरर होती है, एक रिलेटिव एरर होती है, ओके। और एक जो है फंक्शनल एरर होती है। मतलब तीन तरीके की एरर्स होती हैं। जैसे मान लो रूट फाइंडिंग में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो रूट फाइंडर में एक फंक्शन के ऊपर एरर होती है, फंक्शन की वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है या फिर उसके ऊपर। और जो हम रूट्स फाइंड करते हैं उनके रूट्स के रिस्पेक्टिव में होती है। तो एब्सोल्यूट एरर होती है, जैसे मान लो सपोज दैट कि हमारे पास ए पी रूट आया, ठीक, और हमने मतलब पी रूट था उसका, और हमने पी एन रूट कैलकुलेट करा, ठीक। मतलब ये एक्चुअल रूट है और तुमने अप्रोक्सीमेट करके जो रूट निकाला तुमने ना इटरेशंस करके,
तो वो हमने पीएन कैलकुलेट किया, तो इसका जो मॉडुलस निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। ठीक है। और अगर हम इसी को इस तरीके से करें, पी एन माइनस पी अपॉन पी, ठीक है, तो दिस कॉल्ड रिलेटिव एरर। ओके। और एक होती है जो कि बेस्ड होती है उस फंक्शन के ऊपर जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला मुझे इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो वो हमारे पास तीन तरीके के एरर्स हमारे पास कैलकुलेट होती है। जो मोस्ट ऑफ द ठीक है सर। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रिलेटिव एरर पे पूछे जाते हैं। ओके। चलिए तो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन कर, ठीक है। चलिए, तो एक जैकोबीज मेथड्स के ऊपर है। जैकोबी मेथड पढ़ा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक हमने गॉस सीडल मेथड तुमको बताया था कि उसमें हम कैसे आइटरेट्स कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैसे हम सोल्यूशन को कैलकुलेट करते यस सर। हैं। और ये जैकोबी मेथड है। ओके। जो हम गॉस सीडल में था उसमें हम क्या करते थे कि भाई जो फर्स्ट में कैलकुलेट करते थे उसको हम सेकंड में यूज कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जैकोबी में ऐसा नहीं होता है। लेट अस सी, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर, आप भी नोट करिए, कंसीडर द सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज योर 5 - 1 1 2 4 0 1 1 5, है ना, एंड वी हैव जस्ट टेकन हियर x y z as unknowns, and that is your 10 10 12 minus 1, clear? Okay, so they are asking ki using Jacobi's method, Jacobi's method with the initial value, इनिशियल जो इनका दिया हुआ है, दिस इज x नॉट, द पहला, y नॉट एंड z नॉट, that is given is 2.0, 3.0 एंड 0.0, मतलब जीरो, ये गिवन। एंड द अप्रोक्सीमेट अप टू सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है ना, द ओके। solution of the second approximation, x2 y2, ये और z2, मतलब फर्स्ट सेकेंड और आफ्टर टू इटरेशन, टू आइटरेशन। ओके, तो स्टार्ट करिए। इसमें अगर हम यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो दोनों हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, मतलब जो एक दो मेथड है, मतलब अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए आएगा तो ओनली टू मेथड्स आते हैं, ठीक है। एक तो एक जैकोबी मेथड से आ जाएगा, या हमने गॉस सीडल बताया था उससे रिलेटेड आएगा, है ना। तो उसमें हमारे पास दोनों यस। में बेसिक डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को समझ जाओगे तो इस ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो यू डेफिनेटली यू कैन एबल टू डू, मतलब कोई दो राय नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को तुम कर नहीं पाओगे। क्या डिफरेंस है, लेटेस्ट। ओके। तो अ, चलो इसी के साथ ले लेते हैं। पहले तो इसको इसको इक्वेशन लिखो,
या तो समझ लो, पहले मेथोडोलॉजी समझ लो। जैसे कि मान लो कि वी हैव दिस इज A1 x प्लस B1 y प्लस का C1 z is equals to D1. This is A2 x plus का B2 y plus का C2 z is equals to D2. And this is A3 x plus B3 y प्लस C3 z। मान लो थ्री अननोन्स एंड थ्री इक्वेशन है हमारे पास। तो यहां से जो तुम x निकालो, फर्स्ट इक्वेशन को तुम x लिखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जैसे लिखते थे उसमें, 1/A1 होगा, B1 माइनस यस सर। बी डी वन वन वाई माइनस डी सी वन वन बाई ऐसे। इससे हम y निकाल लेते हैं, -C1 जी। 1/B2, एंड दिस इज D2 माइनस A2 x एंड माइनस का C2 z। एंड इस थर्ड वाली इक्वेशन से हम z को कंप्यूट कर रहे हैं, थर्ड अननोन को। तो 1/, दिस इज C3, एंड दिस विल बी और D3 माइनस का A3 x माइनस का B3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास हम गॉस सीडल में क्या करते थे कि हम लोग, जैसे मान लो एक्स को यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक, तो जब हमको वाई निकालना होता था तो एक्स को यूज करते थे। ठीक, समझना, ये करते थे ना उसमें, उस मेथड में। हेलो, यस सर। है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, जैकोबी हाँ मेथड जी। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। जैकोबी मेथड में हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई जेड को, फिर फर्दर जब हमें यूज करना होता है तो हम फिर से वही एट रेट्स यूज करते हैं। समझे। यस सर। जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो गॉस सीडल की ज्यादा होती है देन जैकोबी। जैकोबी के बाद गॉस सीडल मेथड आया था। ठीक है, तो यस। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम इसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए इक्वेशंस को। तो फ्रॉम प्रॉब्लम वी हैव द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज 5x माइनस का y प्लस का z इज जस्ट इक्वल टू 10। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, बताइए। 1/5 आएगा। यस टेन सर। वन टेन अपॉन 5 टेन प्लस वाई माइनस जेड। N+X Y-Z। और दूसरा तुम्हारे पास लिखते हैं, दिस इज 2x प्लस का 4y एंड दिस इज 0 एंड जस्ट इक्वल टू 12। ठीक है, ये था हमारे पास। हम्म, तो यहाँ से y क्या निकलेगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो वी हैव 1/2 एंड दिस इज योर 6 माइनस का x। इज इट क्लियर। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास लेट अस सी अबाउट दिस इज 1 1, मतलब x प्लस वाई प्लस 5z इज जस्ट इक्वल टू माइनस का 1। तो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट में माइनस का 1 माइनस का x माइनस का 1। तो यहाँ पर एक फर्स्ट इक्वेशन मिली, सेकेंड इक्वेशन मिली और थर्ड इक्वेशन मिली। ठीक, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इन्होंने दे रखा है, इनिशियली जो तुम्हें लेना है गैस वो 230 लेना है। तो जो x0 y0 और z0 जो इनको गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज 0.0, इट मींस। ठीक, तो लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, आइटरेट, फर्स्ट आइटरेट। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 तुम्हारे पास आ जाएगा x1, इट विल बी व्हाट, यहाँ रखते हैं 1/5 और 10। y तुम्हारे पास क्या है, 3 है ना, जी। और ये तो 0 है। z यस। will have to use calculator।
कैलकुलेटर को यूज करना प्रैक्टिस में डालिए, वरना वहां फंसे रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सर वो कैलकुलेटर मतलब वहां पर कैसे रहता है, यूज करते हैं? कैलकुलेटर रहता है स्क्रीन में ना, वहां वो पर। यूज करना नहीं आता, वो बहुत टाइम में चलता है उससे। हाँ, 2.8, 2.6, एंड x y1, y1 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/2, और 6 माइनस का 2, मतलब x2 है, तो इट विल बी 4/2, इट मीन दिस इज इक्वल टू 2, और दिस इज y, सॉरी, z1। z1 just equal to what, 1/5, and this is minus का 1, and this is minus of 2, this is minus of 3, is it clear? So 2 and 3 minus 6, so -6/5 क्या आ जाएगा, 12, 1.2 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 5, 1.2, तो ये हो जाएगा -1.2। क्लियर, ये आ गया फर्स्ट आइटरेट। अब सेकेंड आइटरेट निकाल लो। तो अब ये नहीं, हमने देखो इसमें जो पहला हमने निकाला, इसको हमने दूसरे में यूज नहीं करा, है ना। वी आर जस्ट यूजिंग द हाँ हाँ। सेपरेट इक्वेशन, है ना। तो अब जब हम यस सर। नेक्स्ट, जब x2 हम कैलकुलेट करने जाएंगे, तो अब ये जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x1, y1 और z1, इनको यूज करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास थी 1/5, एंड दिस इज योर 10, एंड y तुम्हारे पास क्या निकला है, +2, और z क्या निकला है, -1.2, तो -+1.2। ठीक है, तो जस्ट ऐड एंड डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा 10 +2 +1.2, इट मीन 13.2, है ना, डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 2.64। तो ये आपका सेकेंड आइटरेट आ गया एक्स का। फिर वाई का निकालिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2, 1/2, 6 माइनस 2.6, दैट x1 है ना। यस सर। तो 6 माइनस 2.6, दैट इज 3.4, 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव 1.7। फिर z2 की अगर हम बात करेंगे, तो इट विल बी 1/5, ब्रैकेट में -1, माइनस एक्स, एक्स का मतलब है 2.6, एंड माइनस का वाई, वाई का मतलब है 2, वाई जो हमें यहाँ पर निकला है वो 2 निकला है ना। तो यू विल हैव, दिस इज 1 +2.6 +2, 5.6 डिवाइडेड बाई 5, तो यह आ जाएगा माइनस का 1.12। तो इसका जो आंसर आएगा ना, मतलब x2, y2 एंड दिस इज z2, यही हमें कैलकुलेट करना था। 2 और 3 से ज्यादा वो पूछते नहीं, उनको लेबर थोड़ा कराना होता है, उनको ये पता पता करना होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। 2.64, एंड दिस इज 1.7, एंड दिस इज -1.12, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो विल हैव टू चेक कि ये ऑप्शन है कि नहीं तुम्हारे उसमें। कह रहा है 2.64, 1.7, एंड -1.12। ओके, तो दिस इज आंसर। क्लियर। सर वाई टू 1. यस सर। y2 सर 1.7, y2 1.7, तो Z2 में -2 क्यों पुट किया? 2 पुट किया आपने? -2 ने 2 पुट करा ना y की जगह, ये वाला निकला है ना y1। ओके ओके ओके, मैं ये वाला ये पुट कर ये ये वो नहीं ओके है, सर। जैकोबी मेथड है, जैकोबी मेथड में तुमको सेपरेटली यूज करना होता है, मतलब इसमें हाँ सर निकाल ठीक है के ठीक। उसको दूसरे में यूज नहीं करना है तुमको। हम्म। ठीक है, क्लियर और नॉट। क्लियर सर क्लियर। हाँ, तो ये तुम्हारे पास तरीके होते हैं चीजों को करने के, मतलब दैट इज
वे टू सॉल्व द। तो ये दो तरीके होते हैं, एक जैकोबी मेथड तुम्हारा आइट्रेट्स हो गया, और दूसरा हमारे पास गॉस सीडल मेथड है ना। दो तरीके हमने बताए, ठीक। ये अगर तुमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए आएगा तो इन्हीं दोनों में से आएगा। और दोनों बहुत सिंपल होते हैं, देखो कितने सिंपल हैं, यस सर। है ना। इनिशियल गेस वो गिवन रहेगा और उसमें तुमको फटाफट रख के आपको कैलकुलेट करना होता है। तो जो जैकोबी होता है उसमें हम यूज नहीं करते हैं प्रीवियस, जो हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं। बट गॉस सीडल में हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि गॉस सीडल ये कहता है यस। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम क्यों फिर क्यों ना उसका यूज करें, है ना। और दैट इज योर इम्प्रोवाइज मेथड ऑफ द जैकोबी। जैकोबी जो है पहले आया था, गॉस सीडल बाद में आया था। यस सर। अगर किसी को न्यूमेरिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो जैकोबी से वो नहीं करेगा, क्योंकि जैकोबी की जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो स्लो हम्म। है ना। सीडल ओके। और फास्ट काम करता है ना वो, और अच्छा वो जल्दी से पहुंच जाएगा अपने अप्रोक्सीमेशन के, अपने जो भी उनको सोल्यूशन की तरफ। क्लियर। यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना, ये एक तो दो तीन चीजें पक्की कर लो। एक तो ये वाला फार्मूला जो आइलर्स वाला है, ठीक है, ये आपका पक्का होना चाहिए बिल्कुल। बाकी ये वाला हमने बताया, कल हमने उसका भी बताया था कि इरर्स का निकालने का, है ना। तो उससे रिलेटेड हाँ चीजें जी। क्वेश्चन बन सकता है। अब है तो सिलेबस काफी ज्यादा, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है ना। बट जो यस सर। जो फ्रिक्वेंट चीजें आती हैं उनको अगर हम पढ़ के जाए करके जाए तो हमारा आसानी से हो जाएगा। क्लियर। यस सर। ओके। यस सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एक एक प्रॉब्लम